तो चलिए, स्वागत है वापिस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग भी नजर आया। खुलते भी मैंने आपको सपोर्ट के एरिया के आसपास बैंक निफ्टी की कॉल खरीदवाई, साथ ही साथ निफ्टी की कॉल भी दी थी। तो दोनों कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट। उसी के साथ साथ सवेरे टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा गैप डाउन करीबन 40 पॉइंट दिखा। जैसे ही हमने खबर पड़ी यूबीएस ने जो जेएलआर के फिगर्स को लेके एक चिंताजनक विषय आगे जाके बन सकता है, तो हमने टाटा फ्यूचर्स के कॉल में भी आपको पुट खरीदवाई 1,000 की, और साथ ही साथ फ्यूचर भी शॉर्ट कराए। उसी के साथ साथ आज ढेर सारे क्लाइंट्स को कॉल ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के, कैश स्टॉक के स्टॉक्स भी सजेस्ट किए। तो आज भी एक अच्छा खासा अराउंड 51,000 प्लस प्रॉफिट क्लाइंट्स का भी बुक हुआ। उसी के साथ साथ अगर हम देखते तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ही है। एक्सपायरी के दिन ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें मार्केट करते हुए नजर आता है। कल देखते हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है 25,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे आज निफ्टी ने जरूर क्लोजिंग दी है, पर कल देखना होगा वापिस एक बार अगर 25,000 के स्तर को निफ्टी क्रॉस करती है तो वापिस एक बार हम उसमें खरीद कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ जैसे आप टॉप गेनर्स और लूजर्स पे नजर डालते हो तो बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, श्रीराम और ब्रिटानिया, इनमें एक अच्छा खासा तेजी का माहौल था। और उसी के साथ साथ टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, ओएनजी, विप्रो, एल&टी और अदानी एंटरप्राइजेज, इनमें ऊपरी स्तर से हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आया। क्लोजिंग के समय इंडिया विक्स में भी एक अच्छा खासा उछाल हमें देखते हुए मिला, तो ये एक नेगेटिव संकेत। तो उसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग नहीं ऊपरी स्तर से नजर आई। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कहाँ पर बनती है उसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसी के साथ साथ जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी में भी एक आचला नीचे लगातार ये 25,000 से लेके 24,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो कल अगर निफ्टी हमें 24,800 के आसपास मिलती है तो जरूर यहाँ पर हम एक बार खरीद कर काम करेंगे। और इसमें हमारा पहला टारगेट 25,000 और दूसरा टारगेट 25,150 तक का निफ्टी में बन सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी अभी खत्म हो चुकी है, तो अभी इतना कुछ खास कल बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा एक रेंज में काम करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आज जाते समय भी थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका था। तो कल अगर बैंक निफ्टी हमें 50,700 से लेके 50,500 ये स्तर पे मिलता है तो जरूर यहाँ पर हम एक बार खरीद कर काम करेंगे। इसमें हमारा पहला टारगेट करीबन 51,000 और अगला टारगेट 51,250 से 300 तक का बैंक निफ्टी में बनता हुआ हमें मिल सकता है। तो देखते हैं आज यूएस के बाजार भी कैसे परफॉर्म करते हैं, खास करके नैस्डैक और डाउ जोन्स। जो सवेरे भी एक डिबेट चल रहा था दोनों पॉलिटिकल नेताओं के बीच में, तो आज उसका इम्पैक्ट ओवरऑल यूएस बाजार पे कितना हमें देखते हुए मिलता है वो भी हमारी नजर रहेगी। उसी के साथ साथ एफआईज और डीआईज के आज कैश में क्या डीआईज वापस आज एक बार खरीदारी करते, अगर दोनों के कैश में बाइंग फिगर आते तो वापस कल एक मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही हमें काम करता हुआ मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम ओआई डेटा पे देखते तो ओआई डेटा में क्लोजिंग आज में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग का पलड़ा बढ़ते हुए हमें नजर आया 25,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो कल हमारी नजर 25,000 ये एक राउंड फिगर भी है इसके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि निचले स्तर पे 24,900 और 25,000 पे अच्छी खासी पुट राइटर्स भी है। तो 25,000 पे थोड़ा सा निफ्टी अपना समय इन स्तर पे बिता सकता है। कल वापिस एक बार शायद ऑप्शन सेलर का दिन रह सकता है पूरे दिन के लिए। देखते ओवरऑल अगर कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कल तो वापिस में आप एक बार आपके साथ लाइव सेशन में कोई अच्छी कॉल मिलती है तो जरूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा पे देख के तो बैंक निफ्टी के ओआई डेटा में फिलहाल इतनी कोई खास पोजीशन अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है अगले हफ्ते का करीबन 51,000 पे कॉल और पुट राइटर इक्वल क्वांटिटी में दोनों ऑप्शंस राइट करके बैठे। तो देखते पहले निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाता है या वापिस नया 52 वीक हाई ये सितंबर सीरीज में बनाता है, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पे भी अगर देखें तो टाटा फ्यूचर में आज अच्छा खासा हमारा ट्रेड बनता हुआ नजर आया। उसी के साथ साथ
ऊपरी स्तर से पूरा बैंकिंग सेक्टर एक लाल निशान में लौटता हुआ मिला। साथ ही साथ रिलायंस वापिस एक बार 2900 के स्तर पे काम करता हुआ मिल रहा है। तो 2900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रिलायंस का। अगर ये 2900 से लेके 28 2870 के आसपास मिलता है तो जरूर रिलायंस में भी हम एक बार खरीद कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ HUL ITC आज ये दिन भर हरे निशान में ही, क्लोजिंग भी हमें हरे निशान में इनकी नजर आई। तो पूरा FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर ये वापिस एक बार हरे निशान में ही कामयाब रहा। साथ ही साथ MCX BSE ये भी अपने दिन के उच्चतम स्तर पे। उसी के साथ साथ नेटको फार्मा, नौकरी ये भी डे हाई पे क्लोजिंग। सन फार्मा पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर और PNB हाउसिंग फाइनेंस भी, बजाज हाउसिंग IPO जिसको दमदार रिस्पांस मिला है तो PNB में उसका पूरा फैक्टराइज होता हुआ आज भी ये स्टॉक करीबन 6% हमें ऊपर काम करते हुए नजर आया। साथ ही साथ पेन एशिया बायोटेक इसने भी आज वापस नया 294 का हाई लगा दिया। तो अगर किसी की अभी भी पोजीशन है तो यहाँ पे वो पार्ट प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस में बनाए रख सकते हैं। उसी के साथ साथ और दूसरे स्टॉक्स पे अगर हम देखें तो मोडिसन ये भी स्टॉक मैंने आपको 2 दिन पहले सजेस्ट किया था तो इसमें 7% की रैली आज बनती हुई हमें नजर आई। साथ ही साथ CG पावर, केज ये भी दौड़ते हुए नजर आए। और अगर दूसरे स्टॉक्स पे हम नजर डालते तो करीबन HJVN इसमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। मारी को भी हरे निशान में क्लोज हुआ। तो ओवरऑल देखे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। तो देखते ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ही है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। आज रात को US बाजार कैसे बंद होते हैं उसका पूरा इम्पैक्ट कल वापिस हमारे बाजार पे हमें देखने मिल सकता है। तो मिलते हैं कल वापिस सबरे। साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारी IPOs भी लॉन्च हो चुके हैं। कल PNG गाडगिल का IPO लॉन्च हो चुका है, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किए, आप जाके चेक कर सकते हो। उस IPO में आपको सब्सक्रिप्शन करना है या अवॉइड करना है। तो चलिए यही था ओवरऑल हमारा क्लोजिंग सेशन का व्यू। कल मिलते हैं वापिस सवेरे 8:30 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना ताकि मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज आप तक हम पहुंचाते रहे। धन्यवाद।